हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के फुल क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 15 के क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक वीडियो डाली थी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, बट कुछ बच्चों ने कहा मैम पंजाब एजुकेटर ऐप वाले बड़े क्वेश्चन हैं, आप अपनी तरफ से शॉर्ट करा दो और इजी लैंग्वेज में। तो मैंने पूरे ट्राई किया है कि आपको इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट करा दूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय अ सब्सटेंस। तो इसका आंसर, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में आपके आना ही आना है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताने हैं। सबसे पहले इनके फेसेस क्या होते हैं, सिंगल फेसेस होते हैं, और इनके क्या होते हैं, 2 और मोर फेसेस होते हैं। तो बेटा चैप्टर जरूर समझो ताकि आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब पता लगे। यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब, अगर हमने एक ग्लास में वाटर ले लिया और उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया तो आप देखोगे वो सॉल्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, आप उस सॉल्ट की जगह वाटर में क्या डाल दो, सॉइल डाल दो, तो आपको अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई देंगे ना, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। होमोजीनियस में नो विजिबल बाउंड्री, आपने सॉल्ट डाला तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा ना, फिर तो हमें वो सॉल्ट कहीं दिखाई नहीं देगा, तो उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती है। और इसमें हम आराम से हम सॉइल को भी देख सकते हैं और वाटर को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें विजिबल बाउंड्री होती है। इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द बल्क, इनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है, सेम होती है। मतलब आप अगर ऊपर का पानी पियोगे नमक वाला तो भी नमक वाला ही होगा, बीच से पियोगे तब भी वैसे ही होगा, नीचे से पियोगे तब भी वैसे ही होगा, और इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करना, और मिक्सचर ऑफ सल्फर और सॉल्ट दोनों ही मिक्स कर दिया तो हम अलग से दोनों को देख सकते हैं, या आप मैंने जो सॉइल बताया वो भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस फिर से दिया है, तो वही सेम आप क्वेश्चन कर लेना। अगले पेज नंबर 18, ये अकॉर्डिंग टू मैं न्यू बुक बता रही हूँ, जिसके पास ओल्ड बुक है वो अपने हिसाब से देख लेना। तो ये भी अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में ज़रूर आएगा ये। तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइडर, ठीक है, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर हम पहले प्रॉपर्टी सारी लिख लेंगे कि हमने डिफरेंस किस किस चीज़ में बताना है, और फिर हम डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं नेचर। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका नेचर हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस। अच्छा, अब एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, हमने वाटर के अंदर क्या डाला है, सॉल्ट, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन के हमने वाटर के अंदर क्या डाला है, इंक। सस्पेंशन के अंदर हमने वाटर में क्या डाला है, सॉइल। इसकी एग्जांपल ध्यान रखना और इसी से हमने ये डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस होता है और ये हेट्रोजीनियस, और ये भी हेट्रोजीनियस। यहाँ पे हेट्रोजीनियस की स्पेलिंग सही कर लेना। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल साइज। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, जो हमने सॉल्ट मिलाते हैं, वो बहुत ही जब डिसॉल्व जाते हैं बहुत छोटे होते हैं ना, तो वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, 1 to 100, और ये तो हम अलग से ही देख पाते हैं ना, सस्पेंशन जो सॉइल वगैरह होते हैं, तो इसकी तो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या होता है, ये इजीली, हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, इजीली डिसॉल्व हो गया। ये भी डिसॉल्व होता है पर थोड़ा स्लोली होता है, और ये तो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो मैंने बताई उसको ध्यान में रखते हुए डिफरेंस सुनना मेरी, ठीक है। फिल्ट्रेशन, इसको तो हम छान के अलग नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम छान के अलग नहीं कर सकते हैं, और ये इजीली हम फिल्टर पेपर से सॉइल को और वाटर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरेंस, देखने में ये बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, हम दोनों साइड देख सकते हैं आराम से। ये जनरली क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं, कई बार होते भी हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ओपेक। ओपेक मतलब जिसके आर पार हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट। चैप्टर में आपको मैंने टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया भी था कि कहीं अंधेरे कमरे में आपके सन की लाइट कहीं से आ रही है, कोई भी रोशनी आती है ना, तो वो आगे आगे फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, ये इसलिए फैल जाती है क्योंकि हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, लाइट उस पर टकराती है और टकरा के चारों तरफ फैल जाती है, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं शो करता है टिंडल इफेक्ट, ये शो करता है, और ये कई बार शो करता है, कई बार नहीं भी शो करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सॉल्युबिलिटी, मतलब घुलना, ठीक है। तो ये तो घुल जाता बड़े आराम से, इसलिए स्टेबल है। ये भी घुल जाता है, और ये कभी नहीं घुलता है, इसलिए क्या है, ये अनस्टेबल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी वीडियो को रिजोल्यूशन बढ़ा के फिर देखना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन है तो शायद देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। यहाँ पे आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे दिया है, सोडियम क्लोराइड, डिज़ोल्व क्या है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, इतने केल्विन पर। अब आपको इसकी कंसंट्रेशन बतानी है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब जो घुल रहा है, हम किसको घोल रहे हैं, हम सोडियम को घोल रहे हैं, तो वो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सॉल्वेंट मतलब जो अपने में उसको घुला रहा है, मतलब डिसॉल्व कर रहा है, वो कौन है, वाटर के अंदर हम डिसॉल्व करें, वो 100 ग्राम है। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को इकट्ठा कर दो तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें कंसंट्रेशन पता करना है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ द मास का क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सॉल्यूट का मास हमारा 36 था, सॉल्यूशन का 136 था, मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 24 का। पेज नंबर 24 पे आपको कुछ जो है नेम दिए गए हैं, आपको उनको देख के बताना है कि ये केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो सिंपल सी एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग ऑफ ट्री, अगर पेड़ को काटते हैं तो है तो पेड़ ही ना, तो वो फिजिकल चेंज है। अगर हम बटर को पैन में मेल्ट करते हैं तो क्या होगा, तो है तो बटर ना, तो फिजिकल चेंज। अगर अलमीरा में जंग लग जाता है तो धीरे धीरे अलमीरा ख़राब हो जाती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। पानी को अगर हमने उबाला और स्टीम बनाया, है तो वाटर ना, तो वो कैसा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे, अगर हमने करंट पास किया पानी के अंदर, तो पानी वाटर H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अलग किया। तो वाटर में से हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग किया ना, तो ये किस तरीके का चेंज हो गया, क्योंकि हम उसमें से एक अलग नया प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ जो है फिजिकल लिखा है, यहाँ पे आपने केमिकल लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट, अगर नमक को हम मिला रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे इसने उल्टा लिख दिया है, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखना है, ठीक है, तो आप सही कर लेना। नेक्स्ट, मेकिंग ए फ्रूट सलाद, अगर सलाद बना रहे हो आप और फ्रूट है तो वो तो फ्रूट ही रहेगा ना, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज। पेपर को जला दिया, लकड़ी को जला दिया, जलने के बाद राख बन गया, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको कुछ दिए हुए हैं सब्सटेंस और मिक्सचर, आपको इसमें से बताना है कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा मिक्सचर है। तो ये यहाँ पे जो भी दिए हुए हैं आप देखना, वाटर, ब्रेड, शुगर, गोल्ड, ये सारे हमारे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और जो प्लास्टिक है, टैल्कम पाउडर है या पेपर है, मिल्क है, एयर है, ये हमारे क्या हो गए, मिक्सचर है, ठीक है। तो ये इजीली पढ़ लेना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो फर्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन है अपना, विच सेपरेट टेक्निक विल यू अप्लाई। बेटा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये सारे आंसर समझ आएंगे कि हमने कौन कौन से टेक्निक अपनाने हैं इनको अलग करने में, ठीक है। दो मिक्सचर हैं, दो चीज़ें आपस में मिली हुई है, उसको अलग करना है, तो कौन से मेथड से अलग करेंगे। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, नमक। अगर उसको हमने पानी में घोला हुआ है तो हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स धूप में रख देंगे, पानी उड़ जाएगा, नमक पीछे रह जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को हमने क्या किया है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को अगर मिक्स कर लिया है, तो देखो सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड को अगर आप देखोगे ना, दोनों सेम दिखाई देते हैं। अब उनको अलग करने का सिर्फ एक ही मेथड है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है ये इवेपोरेट हो जाएगा और जो है सोडियम क्लोराइड रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल। अगर इंजन के ऑयल में थोड़ी सी मेटल गिर गई है तो क्या करोगे आप, तो आप उसको क्या करोगे, ऑयल लाओगे, उसको छान लोगे तो आराम से निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट। जो फ्लावर होता है ना, फूल की जो पत्तियाँ होती है कलरफुल, उसको फ्लावर पेटल्स बोलते हैं। तो वहाँ उस पेटल से कलर निकालना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सारे चैप्टर में बताया हुआ है, आप उसको जरूर देखना। बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड से बटर को निकालना, सेंट्रीफिकेशन। ऑयल और वाटर को सेपरेटिंग, फनल। ये सारी प्रोसेस आपको मैंने समझाई हुई है उसमें चैप्टर में, ठीक है। वैसे तो ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है, बट ये पता नहीं क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं। टी लीव्स, अगर चाय में से चाय की पत्ती निकालनी है तो सिंपल है ना, हमने छान लेना है। आयरन पिन, लोहे के पिन और रेत हमने मिला दी है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मैग्नेट घुमाएंगे, मैग्नेट सारी आयरन पिन को क्या करेगा, अलग कर लेगा, उस पीछे क्या रह जाएगा, सैंड रह जाएगा, ठीक है ना। ग्रेन फ्रॉम द हस्क,
ग्रेन, अगर गेहूं के अंदर जो भूसियाँ होती है जिनको हम छोटे छोटे छिलके होते हैं उनको अलग करना है तो उसमें कौन से मेथड अपनाएंगे, विनोइंग। अगर मडी वाटर है तो उसको क्या करेंगे, पहले हम उसको डेकेंटेशन करेंगे, मतलब एक साइड रख देंगे, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। आपको इनको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। सबसे पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अ गिवन सॉल्वेंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। मतलब किसी भी सॉल्वेंट में जब हम और भी सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, एक गिलास पानी में हम जितना नमक डिजॉल्व कर पाए उसके बाद हम उसमें कुछ नहीं डिजॉल्व कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्योर सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। से पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा तो वो क्या है हमारा, गोल्ड एंड सिल्वर। कोलाइड, अ कोलाइड इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल आर बिगर। मतलब जो कोलाइड होते हैं ना उसमें ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको अपनी नेक्ड आई से, मतलब खुली आंखों से हम इसको देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक एंड ब्लड। सस्पेंशन मैंने आपको कहा था सॉइल का, है ना, तो ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिसको हमने घोला हुआ है उसको आराम से हम देख भी सकते हैं और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, तो क्या है, वाटर के अंदर पेंट डाल दो या वाटर के अंदर सॉइल डाल दो। नेक्स्ट है क्लासीफाई करना है आपको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस को। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल, ये सारे मटेरियल दिए हैं तो यहाँ पे सीधे आंसर लिखा है। होमोजीनियस में क्या होता है, जिसमें एक जैसे हो, जैसे सोडा है, वाटर है, विनेगर है, ठीक है, फिल्टर्ड टी है, वो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस एयर, सॉइल, वुड, इनके अंदर और भी सारी चीज़ें मटेरियल मिले हुए हैं तो ये कैसे हो गए, हेट्रोजीनियस। ठीक है, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट द कलर ऑफ लिक्विड टू गिवन प्योर वाटर। अगर आपको प्योर वाटर दिया है और साफ़ सुथरा दिया हुआ है, कलरलेस दिया हुआ है, ठीक है, कलरलेस, तो आप कैसे पहचानोगे ये प्योर वाटर है। तो सबसे पहले हम उसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। जो कलरलेस पानी दिया अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तब तो वो प्योर वाटर है, और अगर 100 नहीं है तो प्योर वाटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको कैटेगरी दे रखी है, इसमें से आपको प्योर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो प्योर है ना बस वही लिखा है जो एक ही तरीके के पार्टिकल्स है, जैसे आइस है, आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मरकरी है। हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड में CaO है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl है, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स है वो है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, आगे आपको बताना है जो भी सॉल्यूशन दिया है उसमें आपको मिक्सचर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे आंसर लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पूरा देख लेना कि उसमें दो चीज़ें, जो सॉल्यूशन आपको सी वाटर और सोडा वाटर दिया है वो आपका क्या है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको टिंडल इफेक्ट, मैंने आपको बताया था टॉर्च जलाओ और उसकी जो लाइट है वो फैल जाए तो वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। तो मिल्क में टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है और स्टार्च सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्लासीफाई करना है आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट जो सिंगल हो वो एलिमेंट है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाए तो वो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, बाकी जो बचेगा आपका क्या होगा, मिक्सचर। तो देखो जो वहाँ पे आपको दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में तो वहीं से आपको देख के ढूंढना है। टिन एक तरीके का है, सिलिकॉन एक है, सिल्वर एक है, सोडियम एक है, तो ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, अभी आप टेंशन मत लो। कंपाउंड कौन कौन से, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, दो चीज़ें हैं ना, मीथेन क्या होता है, CH4 कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2, दो चीज़ें हैं इसलिए क्या हो गया, कंपाउंड। जब हमने एलिमेंट और कंपाउंड निकाल लिया तो जो बचा हुआ ये हमारा क्या है, मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उसको आपने ढूंढना है कि कौन सा केमिकल चेंज है। तो देखो मैंने आपको पहले भी पहचानना बता दिया, जिसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाए वो केमिकल। तो यहाँ पे हमने सारे केमिकल लिखे हैं। अगर प्लांट ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, तो वो छोटा था बड़ा हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। खाना पक गया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कच्ची दाल थी पक गई, है ना। खाने को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, कैंडल को जला रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, केमिकल चेंज हो गए। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस खत्म। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।